हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इतने इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जिनकी एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो गुजरात बोर्ड की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो एकदम सही प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। ठीक है, तो आप सब लोग जुड़े रहिए मेरे साथ में जब तक एग्ज़ाम नहीं आ रही है। अगर आप सारे के सारे मेरे जो वीडियोस आ रहे हैं उनको देखते रहेंगे तो आपको 90 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आज हमारे जो 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनमें से हमारा पहला एमसीक्यू है, विच ननेस्ट इक्वेशन इज़ करेक्ट फॉर द फॉलोइंग सेल। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक सेल दिया हुआ है एल्यूमिनियम और जिंक का। तो इसके अंदर इक्वेशन देखनी है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सेल रिप्रेजेंटेशन सही दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर। तो अब देखो, इसका पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। तो सेल के जो राइट में दिया होता है, तो राइट से आपको याद रखना है राइट रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन होगा तो Zn2+ से हमारा जो है क्या हुआ, रिडक्शन हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये रिसीव करेगा और Zn में जाएगा। ठीक है, अब एल्यूमिनियम है लेफ्ट साइड में, उसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन कराना है हमको, तो Al जाएगा Al3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसको पूरा हम जोड़ लेते हैं ऐसे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं तो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो इस पहले वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 का और दूसरे वाले में करेंगे 2 का, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमको एन भी मिल जाएगा, तो एन जो है यानी कि चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो देखो एन की वैल्यू में यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ 6 दिया, यहाँ 6 दिया, यहाँ 2 दिया है, मतलब हम अब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको इक्वेशन को पूरा बनाओ। यहाँ से हो जाएगा 3Zn 2+। इलेक्ट्रॉन तो काट दो, हमारे इक्वल होगा ना इलेक्ट्रॉन, तो उनको हम काट देंगे। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम आ जाएगा, +2 एल्यूमिनियम। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ से आएगा 3Zn +2Al3+। अब इस टाइप का इक्वेशन देखो। अब हम जो लॉग के आगे लिखते हैं उसमें लिखते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, इधर देखो एल्यूमिनियम 3+ है, कितने हैं, 2 एल्यूमिनियम 3+ हैं, तो Al3+ के ऊपर 2 चार्ज, 2 पावर लगा दी हमने। फिर उसके बाद हमारा है जिंक। जिंक कहाँ है, लेफ्ट में है, रिएक्टेंट साइड में। ठीक है, कितना है, 3 है, तो ये देखो 3 लगा दी पावर में, यानी कि अब देखो हमारा ये आ गया ऑप्शन, यानी कि हमारा राइट में था 2Al3+, तो हमने Al3+ के ऊपर 2 पावर लगाई। लेफ्ट में हमारा जिंक था जिसके आगे 3 था और 2+ है ये। ठीक है, तो Zn 2+ पे 3 आ गया, तो हमारा ये के की वैल्यू की जगह पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये जो 6 आया वो हमारा चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन आया जो कि हमने अभी देखा, तो समझ गए। तो यहाँ पे आंसर हमारा ये रहेगा। ऑप्शन बी में देखो 6 तो दिया है, लेकिन यहाँ देखो पावर में ये थोड़ा उल्टा भी है ना, जिंक थोड़ा ऊपर है और ये नीचे है, तो ये इशू हो गया थोड़ा ऊपर नीचे का, तो ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा, तो ऑप्शन सी इसका जो है आंसर आ जाएगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के इज इतना ही, हमको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। अब हमें क्या करना है, देन आइडेंटिफाई द रेट, हाँ रिएक्शन ऑर्डर बताना है, यानी कि अभिक्रिया कोटि बतानी है इसके अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये जो यूनिट है, इस यूनिट को देख के हम बता सकते हैं कि ये कौन से ऑर्डर का होगा। तो जीरो ऑर्डर में होता है मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये है क्या, नहीं है, सो यानी कि जीरो ऑर्डर तो नहीं है ये। फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है हमारा, सेकंड इनवर्स होता है, ये भी नहीं है। फिर होता है हमारा मोल इनवर्स, फिर लीटर और सेकंड इनवर्स, ये होता है हमारा सेकंड ऑर्डर का। तो देखो यही है क्या, हाँ बिल्कुल यही है, देखो मोल इनवर्स, फिर ये आ गया लीटर और ये सेकंड इनवर्स, तो यही है हमारा। तो ये हमारा किसका हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर का हो जाएगा, तो सी आंसर आ जाएगा हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ प्लॉट बिटवीन ln k/t। देखो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, इस तरह का। ठीक है, तो यहाँ पे होता है अपना 1/t और इस तरफ होता है अपना ln k। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा अपने को इंटरसेप्ट, ठीक है, जिसको हम अंतःखंड बोलते हैं और जो कि है ln a। ठीक है, अब यहाँ पे हमको यहाँ लिख सकते हैं ढाल यानी कि स्लोप, तो स्लोप आएगा हमारे यहाँ से -EA/r। तो देखो EA/r जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो हमारा इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्लोप ही बचा है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ प्लॉट बिटवीन ln k एंड 1/t। तो स्लोप इसका क्या है, -EA/r, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसने बोला है ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, देखो इन ए। ठीक है, और सेकेंड ऑर्डर है बी में। तो हम पहले यहाँ पे क्या करते हैं कि हम इसका रेट इक्वेशन बना लेते हैं। तो रेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, के ए का क्या है फर्स्ट ऑर्डर है और बी का है हमारा सेकंड ऑर्डर, तो इस तरह से बन जाएगा ये टोटल हमारा।
ठीक है। अब इसमें इसको मैं R1 मान लेता हूँ, मान लो, या रेट 1 मान लेता हूँ। तो फिर उसने बोला है हाउ मैनी टाइम्स द रेट कांस्टेंट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। अगर बी की कंसंट्रेशन जो है 3 गुना कर दी जाए तो उसके बाद रेट कांस्टेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसा बोला गया है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं R2 लेता हूँ कि ये रह गया, ठीक है, ए तो ए ही रहेगा और बी क्या किया जाएगा, 3 टाइम किया है ना, 3 टाइम्स, तो 3 बी का स्क्वायर हो गया और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 के हो जाएगा। मतलब ये वाले केस से ये वाला के 9 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है ना। तो देखो 3 का स्क्वायर होगा तो 9, यहाँ तो 1 है ही, तो मल्टीप्लाई 9 से ये करोगे तो 9 ही आएगा, तो 9 टाइम्स हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें बोला है विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिस्पेक्ट टू द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के लिए कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सही है। तो देखो पहला ऑप्शन है इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। इसका तो उल्टा ही होता है ना, एकदम गलत हो गया ये तो। ये क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम करता है। दूसरा है इट इंक्रीज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नहीं, ये भी गलत है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। फिर सी है डज नॉट अल्टर गिव्स एनर्जी। सही बात है, गिव्स एनर्जी को अफेक्ट नहीं करेगा। तो जिसको पता है कि गिव्स एनर्जी क्या होता है वो लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि गिव्स एनर्जी क्या होता है। ठीक है। वैसे मैं अपने पुराने वीडियोस में ये चीज़ बता चुका हूँ, पर फिर भी जिन लोगों को याद है वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑप्शन डी हमारा इट इनक्रीज पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। नहीं, ये भी गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन है कि ये गिव्स एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं डालता है, तो डज नॉट अल्टर गिव्स एनर्जी, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। देखो जो कैटलिस्ट होता है ना, उसका मेन काम क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को घटा दे, बढ़ा दे, मोस्टली बढ़ाता ही है। तो स्पीड बढ़ा देगा उसकी, कि जो रिएक्शन बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है उसको जल्दी करवा देगा, ऐसा होता है मोस्टली। ठीक है ना। तो यहाँ पे एनर्जी बढ़ाने का काम तो करेगा ही नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देगा उल्टा वो। अगर टाइम कम ले रहा है तो एनर्जी कम जाएगी। ठीक है। और गिब्स एनर्जी पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। गिब्स एनर्जी का मतलब क्या होता है, देखो अगर कमेंट ज़रूर करना मुझसे पहले, इसको सुनने से पहले। तो देखो मैं तुमको बता देता हूँ कि गिब्स एनर्जी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ है उसके पास अपनी खुद की एनर्जी है उस स्टेट में बने रहने के लिए। अब वो काम करने के लिए उस एनर्जी में से कितना इस्तेमाल कर पा रहा है। ठीक है। यानी कि फ्री कर पा रहा है अपने अंदर की एनर्जी को, उसको हम गिब्स एनर्जी बोले। यानी काम करने के लिए मैंने अपने अंदर की कितनी एनर्जी का इस्तेमाल कर पाया, वही क्या है, गिब्स की एनर्जी है। ठीक है। तो जिन लोगों का ये सही है वो लोग बहुत अच्छे अच्छे से पढ़ रहे हैं, वो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो अभी से चालू कर दो, अभी भी टाइम है। ठीक है। तो रेगुलर बने रहो हमारे साथ और तैयारी करते रहो। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला है विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। तो यहाँ हमको यहाँ हाफ लाइफ दिया हुआ है, अर्धायु दिया हुआ है, तो उसके लिए हमको आर नेट का रिलेशन बताना। तो देखो टी हाफ का जो आर नोट के साथ जो फॉर्मूला बनता है हमारा, वो बनता है आर नोट बाय 2 के। ठीक है। तो इसका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। डायरेक्टली हो गया मतलब टी हाफ प्रोपोर्शनल टू आर नोट, यानी ऊपर दिया हुआ है हमको तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नीचे दिया होगा तो इनडायरेक्टली होगा। ठीक है। इनडायरेक्टली मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। ठीक है। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसने पूछा है व्हाट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइवेलेंट आयन एटॉमिक नंबर 28। देखो 20 नंबर है, निकल नंबर, निकल होता है। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन होगा आर्गन 4s2 3d 8 हो जाएगा। 28 नंबर है तो 3d क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसने बोला है कि इसका डाइवेलेंट आयन मतलब 2 चार्ज वाला बना दो, Ni2+ बना दो। 2+ बनाएंगे तो ये तो 2 तो चले जाएंगे, गए। ठीक है। ये आर्गन रहा हमारा। अब डी में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रहे हमारे पास, 2 रहे। तो हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, म्यू इज इक्वल्स टू रूट में n+2। ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आएगा हमारा, रूट में लगाओ 2, 2+2। ठीक है। वैसे तो देखो जितना होता है ना उसकी थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू है, जितने जैसे मान लो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 3 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। ठीक है। तो इस तरह से आंसर आएगा हमारा। फिर भी कर लो, ये होगा ये कितने, 4, 4 दूनी 8। देखो 9 का रूट करोगे तो 3 आएगा, 8 का रूट करोगे तो क्या आएगा हमारा, 3 से थोड़ा कम वैल्यू आएगा। तो देखो 3 से थोड़ा कम वैल्यू वाला आंसर हमारा मिल जाएगा। देखो ये रहा 2.84 ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए सभी लोग। चलो तो नेक्स्ट करते हैं।
अब देखो इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में, विच ट्रांजिशन एलिमेंट डज नॉट एग्जिट वेरिएबल ऑक्सीजन नंबर। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसके बहुत सारे ऑक्सीजन नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखो स्कैंडियम दिया हुआ है पहले ही हमें 21 नंबर पे आता है। इसमें क्या होगा, इसका देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आर्गन, ठीक है, 4s2 कितना हुआ है 20 और 3d1 हुआ। देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है, तो कितना लेन देन कर पाएगा, ज़्यादा कर पाएगा नहीं। ठीक है, तो स्कैंडियम पे मोस्टली हमको Sc+ देखने को मिलता है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर हमें इसमें देखने को नहीं मिल रहे थे। क्रोमियम 24 पे आता है, इसमें मिलेंगे। निकल हमारा 28 पे आता है, इसमें भी मिलेंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, कॉपर भी हमारा 29 पे है, तो उसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। डी के अंदर काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसमें भी हमको वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्कैंडियम में हमको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कैंडियम। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेट आयन। तो ठीक है, देखो इसमें पहला ही ऑप्शन सही है, MnO4 2-, इसी को बोलते हैं मैग्नेट आयन। ये है पर मैग्नेट आयन। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में बी दिया है यहाँ पे, तो गलत दिया है ऑप्शन यहाँ पे, तो आंसर गलत दिया हुआ है। तो आप यहीं से आइडिया लगा सकते हैं कि KMnO4 का नाम क्या होता है। KMnO4 को हम बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। तो इसको उठाओगे तो ये आयन आएगा MnO4-। तो ये पर मैग्नेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये जो दिया है हमको बी, वो पर मैग्नेट है, और MnO4 2- क्या है, मैग्नेट है। तो इस तरह से भी आप आइडिया लगा सकते हो। ऑप्शन में यहाँ आंसर गलत दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, बी आएगा नहीं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें दिया है व्हेन Ac5 K2Cr2O7 सॉल्यूशन एडेड टू Sn2+, देन Sn2+ चेंज टू Sn4+। तो ये हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में K2Cr2 की रिएक्शंस देखी हुई हैं। तो इसके अंदर जो Sn2+ है उसको Sn4+ में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन रहेगा सी। तो ये हमारे 10 MCQ गए। तो देखिए कि ये जो हमारा फॉर्मेट है वो सेम ही रहने वाला है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम में। थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा, टॉपिक भी यही रहेंगे। ऑप्शंस से कुछ उठा के नया क्वेश्चन बना दिया जाएगा, लेकिन टॉपिक यही रहेगा आपका। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जुड़े रहिए हमारे साथ में बोर्ड एग्ज़ाम तक कम से कम, ताकि आपको रिजल्ट देखने को मिले। ठीक है, तो मेहनत करिए और सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। मिलते हैं फिर हम नए वीडियो के साथ में। गुड बाय।